नमस्कार। किड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं संजीव कुमार, स्पेशल एजुकेटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी किस तरीके से इन बच्चों को राइटिंग स्किल पे लेके आना है, तो उसके लिए हमने ब्रीफ में वीडियो दिया था। आज हम शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। आज हम लेते हैं मैथमेटिक्स और छोटे बच्चों को जहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट करना है, उनको राइटिंग पैटर्न पे कैसे लेके आना है और कंसेप्ट कैसे कराना है, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कि जब हम राइटिंग पैटर्न 1, 2, 3 और ये चीज़ें जब करवाते हैं तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चे को इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करवानी है। उसके बाद में फिर उसको राइटिंग में लेके आते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और उससे आप समझिएगा। सपोज हमने एक बच्चे का क्या हुआ कि एक कोई भी बच्चा जो है 1, 2, 3 यहाँ तक राइटिंग में है और उसका अब आगे नेक्स्ट नंबर होना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले हम लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एक पार्ट अलग है, उसके बाद रिटर्न पार्ट एक अलग है। अब यहाँ पे दो चीजें हमने साथ के साथ लेके चलनी है। आइडेंटिफिकेशन मींस आइडेंटिफिकेशन में अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मींस कि यहाँ पे जो नंबर आना है उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन बच्चे को करवानी है, पहचान करवानी है। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में नंबर चलेगा 4, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न में सपोज 3 हमारा चला हुआ है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आगे चलेगा, रिटर्न प्रोसेस पीछे चलेगा। 1 to 3 तक रिटर्न है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन 4 है। जब 4 की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो तब उसको हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न में ले आते हैं। उसके बाद रिटर्न में आ जाएगा 4, आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। आइडेंटिफिकेशन आगे चलेगी, रिटर्न पीछे रहेगा। पहले पहचान करवाइए, उसके बाद उस नंबर को रिटर्न में लेके आइएगा। रिटर्न पार्ट शुरू होने से पहले मींस हमें बच्चे को नंबर की आइडेंटिफिकेशन करवानी है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करवानी है, इसको करवाने के लिए डिफरेंट वे जो है टीचर के पास होते हैं। मैं कुछ एक यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक फ्लैश कार्ड होता है। फ्लैश कार्ड मीन्स कि इस टाइप के टुकड़े होते हैं पेपर के, चार्ट पेपर के, थोड़ा सा ड्राइंग शीट जितना मोटा जो पेपर होता है उसके ऊपर एक फ्लैश कार्ड, जिसको हमें ये बोलते हैं। क्या करेंगे, ऐसे हम फ्लैश कार्ड देंगे और उस फ्लैश कार्ड के ऊपर हम नंबर को लिख लेते हैं। सपोज ये 1, इस पे लिखा 2, इस पे लिखा 1, इस पे लिखा 3, इस पे लिखा 2 और इस पे लिखा 3। अब ये हमने बहुत सारे फ्लैश कार्ड लिए, नंबर्स सिर्फ 3 चॉइस तक लिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले सपोज हमने 1 को सिखाना है, तो बच्चे को क्या करेंगे, इसमें से एक फ्लैश कार्ड उठाया और बच्चे को क्या बोलना है कि देखिए ये इस पे जो लिखा हुआ है ये 1 है। ओके, 1 की फॉर्मेशन कैसे है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। तो वो 1 है, ठीक है, इसका क्या नाम है 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 1 बच्चा ये बताने लगे कि हम जब भी ये कार्ड दिखाएं बच्चा बोलेगा ये 1 है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ एक कार्ड और रख देते हैं जिसपे लिखा है 2। अब हम बोलते हैं अच्छा इसमें से 1 कौन सा है, ठीक है, बच्चे से ये पूछेंगे कि ये आपके सामने 2 कार्ड रखे हैं, इसमें से 1 कौन सा है, बच्चा बोलेगा ये 1 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 के बाद 3 पे आ जाइए। सपोज हमने एक और इसमें फ्लैश कार्ड ऐड किया 3 वाला। अब हमने तीनों फ्लैश कार्ड 1, 2, 3 वाला बच्चे के आगे प्रेजेंट किया और हमने पूछा इसमें से जो 1 है वो उठा के मुझे दे दीजिएगा। बच्चा जो है इसको अगर आइडेंटिफाई कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चे को पहचान हो गई है कि नंबर में 1 ये होता है।
इतना होने के बाद फिर क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस में लेके आते हैं। मल्टीपल चॉइस मींस कि बहुत सारे फ्लैश कार्ड, लेकिन कोशिश करना इसके अंदर नंबर ज्यादा ना हो, कि 1 है, 2 और 3। ठीक है, हमने 3 तक लिया है, इसमें 4 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5, 6, 7 तक क्वांटिटी को मत बढ़ाइएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इतने फ्लैश कार्ड बच्चे के आगे प्रेजेंट किए, हम बोलेंगे इसमें से जो 1 है वो उठा के मुझे दे दो। तो अगर बच्चा इन 2 कार्ड को उठा के आपको दे देता है तो मीन्स उसको पहचान हो गई। अब इसी तरीके से 1 की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ऐसे ही हम 2 की करवाएंगे, ऐसे ही 3 की करवाएंगे, ऐसे ही 4 की नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। अब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर क्या आता है, रिटर्न पार्ट आ जाता है। ओके, रिटर्न पार्ट में फिर क्या करेंगे, 1 को हमने रिटर्न में लेके आना है। अब जैसे मार्केट में नोटबुक मिलती हैं ब्लॉक्स वाली, ठीक है, ये ब्लॉक्स वाली नोटबुक मिलती है, तो वो हम नोटबुक पे रिटर्न वर्क बच्चे का नेक्स्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब नोटबुक पे हम ये रिटर्न वर्क में 1 लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपने बच्चे के आगे कि 1 का मीनिंग क्या होता है वो साथ ही साथ एक पिक्चर को ड्रॉ करना है। सपोज हमने बच्चे को क्या काम दिया यहाँ पे कि राइट 1, एक लिखिए, ओके, 1 राइट कीजिए, और ये 1 क्या होता है, ये वाली बॉल, ठीक है, 1 क्या होता है, ये 1 बॉल है। अब ऐसे ही जब 2 का नेक्स्ट आएगा नंबर, तो 2 में भी क्या करेंगे कि हम 2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है। हम क्या बोलेंगे कि ये 2 है, ये 2 बॉल्स होती है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे के कंसेप्ट में, बच्चे की नॉलेज में ये चीजें डलेंगी कि अच्छा यहाँ पे 2 बॉल्स है और इनको 2 बॉल्स बोलते हैं, ये 2 है। तो ये जब कंसेप्ट में कन्वर्ट होगा रिटर्न के बाद में, तो बच्चे को सीखने में इजी होगा। तो अब राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग में क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं, इस पूरे ब्लॉक को यूज करना है, ठीक है, पूरे ब्लॉक को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 3, सपोज मैंने लिखा 4। तो मैंने क्या किया है कि पूरे ब्लॉक को यूज किया है। कई बार क्या होता है कि टीचर भी सिखाता जो है वो क्या करेगा, छोटे वाले साइज में नंबर बनाएगा। सपोज यहाँ पे लिखेगा 1, ये हो गया छोटा 2, ये 3। इसका मतलब ये नहीं है, जो ये बुक नोटबुक लागू की गई है, इसका मीनिंग ही ये होता है कि ये जो ब्लॉक बने हैं, पूरे ब्लॉक को यूज करके उसके अंदर नंबर को लिखिए। अब ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमने यूज किया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि प्री राइटिंग स्किल में हमने बच्चे को सिखा दिया था कॉपी करना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉपी करना सीख गया था। अब डायरेक्ट रिटर्न में लेके आना है कि ये 1 है, ये मैंने 1 लिखा है, आप इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे की राइटिंग 1 फॉर्मेशन बनाना सीख जाएगा। ऐसे ही फिर क्या होगा, रिटर्न में 1 हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन में, जैसा कि पहले बताया था, आइडेंटिफिकेशन में 2 चलेगा, रिटर्न में 1। अब आइडेंटिफिकेशन 2 कैसे, वही कि इसको आप फिर वही फ्लैश कार्ड के ऊपर बनाइए या फिर नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके आप बना दीजिए। सपोज हमने नोटबुक के ऊपर क्या किया कि हमने ऐसे ब्लॉक बनाए, उनके अंदर हमने नंबर लिखे और हमने कहा इसमें से 2 कौन सा है, बच्चे ने 2 बता दिया। उसके बाद इसी को क्या करेंगे, क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं, इसमें एक 4 भी ऐड कर देते हैं, इधर फिर से मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं फिर से 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से बच्चे को क्या पूछेंगे कि इसमें से जो 2 लिखा है उनको आप टिक कर दीजिए, कलर कर दीजिए या फिर उसको सर्कल कर दीजिए। सपोज ये 2 बताया, बच्चे ने सर्कल कर दिया, जितने भी 2 हैं, तो इट मीन्स कि बच्चे को ये पहचान हो गई। अब ये आइडेंटिफिकेशन होने के बाद अब इसको क्या करना है, रिटर्न में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे रिटर्न में 2 को लेके आ जाएंगे, ठीक है, वही पूरे ब्लॉक को यूज कीजिए और बच्चे के आगे
2 लिखने को दीजिए। अब रिटर्न में सपोज 1 2 3 ये करते करते हम क्या करेंगे 10 तक पहुंच जाते हैं। फिर आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।